हाँ देखो क्लास 9, क्लास 9 उसको बंद कर दो। सुनो, बंद कर दो गेट में। क्लास 9 NCERT 1.2 जाके देखो उन लोगों को, है ना। देखो 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, है ना। कौन सा जो निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है वो सही है गलत। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। मैं तुमको बताया थे रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर जो होगा रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों रियल नंबर में आ जाएगा। रेशनल नंबर में बार बार बताया हूँ, द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ पी बेटा क्यू इज नॉट इक्वल टू इनोनेट रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं हो, रिपीटिंग नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इनोनेट इरेशनल और रेशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर में आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर ये रियल नंबर, प्रत्येक इरेशनल रियल नंबर है। यस, प्रत्येक इरेशनल रियल नंबर है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। सेकंड बेटा कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन आउट ऑफ द रूट एम, है ना, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, है ना। ये गलत हो जाएगा बेटा, काहे कि नेचुरल नंबर में क्या आ गया सिर्फ 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सब होता है ना। देखो तो नंबर लाइन पे हर एक नंबर है, 1.2 का भी जो रूट निकालेंगे ना वो भी उस नंबर लाइन पे है। नंबर लाइन किसे कहते हैं, नंबर लाइन कोई बड़ा चीज नहीं होता है, एक लाइन होता है। क्या होता है, तो नंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे। देखो यहाँ पे हो गया 0, क्या हो गया, और इधर देखो ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड, तो 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव नंबर, कौन नंबर, इधर कौन सा नंबर, नेगेटिव नंबर्स। तो ये 1 0 1 1 2 के बीच में हजारों करोड़ नंबर्स है। तो इसमें जो रूट एम है ध्यान देना, तो एम जो है सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होगा, अगर 1.2 का वर्गमूल है उसका भी नंबर और सभी नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर से या डेसिमल, कोई भी डेसिमल्स का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर, ये गलत होगा। देखो रियल नंबर में रेशनल भी आ जाएंगे, रियल नंबर में, तो रियल नंबर में कहता है प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होगा, ये बात गलत हो जाएगा। रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अब क्या कहता है, और जब पहले लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, इंग्लिश में बार बार पढ़ाए हम, है ना। तो कहता है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, नहीं। क्या होगा इसका आंसर, नो। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल, नहीं होते हैं। तुमको एग्जाम्पल दिखाना है, जैसे एग्जाम्पल देखो, रूट अंडर 4 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, और 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। इसी तरह रूट नंबर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, देखिए रूट 7 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो जो बहुत ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है ना, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन बहुत ऐसे सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, रेशनल हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज नॉट इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसको मैं देखता हूँ, बढ़िया से बताता हूँ, है ना। तो कॉपी कर लिया ना, हाँ बेटा दें। देखो हमको ध्यान से देखोगे, ये रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो नंबर लाइन पे इसका जगह कहाँ होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 1 यूनिट क्या ले लेंगे, हम लेने का 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। क्या लेते हैं,
1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट ले सकते हैं, समझना इसको। लेकिन 1 सेंटीमीटर को जब 1 यूनिट लेंगे तो ये बहुत फिगर क्या बनेगा, छोटा छोटा बनेगा, और हमको दर्शाने में, रिप्रेजेंट करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो हमको क्या कर लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं लेट 1 यूनिट बराबर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हम स्केल के माध्यम से, स्केल की सहायता से देखो एक लाइन ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए, और इसमें ए और बी क्या ले लिए, 2 सेंटीमीटर लिए। कितना लिए बेटा, देखो रे, और इसको लिखेंगे 1 यूनिट, क्या लिखेंगे, समझ गया। अब इस पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऊपर वर्टिकली, क्या लिखेंगे, और इसको भी कट करेंगे, 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर लेंगे और लिखेंगे क्या, 1, समझ गया क्या। अब देखो, आज जब इसको ए और इसको मान लिया सी, तो यहाँ पे मिलाएंगे तो ये ए सी क्या हो जाएगा, ए सी को मिलाने के बाद एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो जैसे ही ट्रायंगल बनेगा, और ये कोण में तक मेरा कितना डिग्री था, 90 डिग्री, समझना इसको। तो 90 डिग्री था, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना। कौन ट्रायंगल बना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना बेटा। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो एक थ्योरम अभी मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेबल होगा। तो देखो इधर क्या होगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर, समझ को, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का, 1 यूनिट का है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, रूट 2 यूनिट। माने ये जो एसी लेंथ है इसका क्या हो गया, रूट लेंथ हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये जो दूरी कहाँ है बेटा, ए से लेकर सी तक, हमको चाहिए किस पर, नंबर लाइन पर। क्या चाहिए, तो ये परकाल देख रहे हो ना, परकाल के नोक यहाँ पे रखेंगे, रखेंगे क्या, और पेंसिल का नोक कहाँ रखेंगे, और यहाँ से एक आर्क लेंगे और इस तरीका से आर्क हम काटेंगे जो लाइन पे कटेगा, है ना। तो इसको नाम दे दिए डी। क्या नाम दे दिए, तो ये जो ए डी का जो लेंथ हुआ ये हो गया रूट 2 यूनिट। कितना हो गया बेटा, क्यों, काहे कि देखो जब यहाँ से एक आर्क, ध्यान से बनना, जब यहाँ से आर्क लिए तो ये रेडियस हो गया, और ये भी क्या हो गया, रेडियस। सर्किल का क्या हो गया, और किसी भी सर्किल में जितने भी रेडियस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सब बराबर बराबर होते हैं, सब क्या होते हैं। तो ये ए सी बराबर क्या हो गया, ए डी, या लिख देंगे ए सी बराबर ए डी। कैसे, रेडियस के कारण, हो जी कारण। तो ए सी का लेंथ कितना था, रूट 2 यूनिट, तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 यूनिट। तो रूट 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, लेकिन हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, रूट अंडर 5 करना है। तब देखो रूट 2 यूनिट का जो डी जो पॉइंट हुआ, इसमें फिर से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, और लिखेंगे कितना, 1 यूनिट। एक ऊपर फिर से 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से फिर मिला है बेटा, इसको नाम दे दिए वाले ई। क्या नाम दे दिए, अब यहाँ से प्रकाल के नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल को नोक रखेंगे और आर्क काटेंगे। तो ये मान लीजिए एफ पे कट गया, क्या कट गया, तो ए एफ कितना हो जाएगा बेटा, ए एफ हो जाएगा तुम्हारा रूट 3 यूनिट्स हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, रूट 3 कैसे हो जाएगा मैं दिखाता हूँ। देखो इधर ये डी कितना था बेटा, रूट 2 यूनिट था कि नहीं, रूट 2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना यूनिट खींचा हमने पहले बेटा, 1 यूनिट था, 1 का, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2 a कितना हो गया, रूट 3 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी हमको रूट 5 चाहिए, क्या चाहिए, तो रूट 3 वाला पे फिर 1 यूनिट लेंगे बेटा ऊपर, समझ आ रहा है क्या, और इसको नाम दे देंगे वाले जी। क्या नाम दे देंगे, तो ये जी कितना हो जाएगा बेटा, देखो इधर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि एफ कितना था, रूट 3 का स्क्वायर, ये कितना खींचा मैंने बेटा, 1, तो ये प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो रूट 3 प्लस 1 कितना हो गया, रूट अंडर 4। तो यहाँ इसको नाम दे दिया, यहाँ से एक प्रकार नोक रखेंगे, यहाँ मिला देंगे, तो इसको नाम दिया एच। तो एच कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 यूनिट। इसको 2 यूनिट भी कर सकते हैं बेटा, 4 का वर्गमूल निकलेगा ना, 2 यूनिट। 1 यूनिट कितना माने थे, 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट कितना होगा बेटा, तो नापना एच का जो वैल्यू होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, नाप लेना। तुम प्रैक्टिकल बनाओगे तो रियल में 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, लेकिन लिखेंगे कितना, ए एच हो जाएगा तुम्हारा 2 यूनिट।
लेकिन अभी भी हमको लाना कितना है, रूट अंडर। तो यार 4 वाला लाइन में फिर 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, इसको नाम रख दिए मान लीजिए आई। अब यहाँ से मिलाएंगे, मिला दिए, और फिर यहाँ से एक आर्क लेंगे, इसका नाम दिए जे। तो ए जे का जो वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 5 यूनिट। समझ में आ गया। एक ऐसे मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दूंगा रूट अंडर 5 को। समझ में आ गया। एक तरीका और है मेरा मेरे मेरे मेरा आसान तरीका, ये तो लॉन्ग हो जाएगा ना। आसान क्या है, देखो इधर हमको डायरेक्टली रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। किधर रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान से देखना। हमको रूट 5 से पहले ऐसे नंबर को खोजना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, माने जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो रूट 5 के पहले कौन सा नंबर इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, 4। तो लिखेंगे सिंस रूट 4 बराबर 2 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट कितना माने बेटा, तो 2 यूनिट कितना होगा बेटा, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली हम पहले ही हम खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर। खींच लेंगे क्या, ए और बी लिख दिए, खींचेंगे 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 2 यूनिट। क्या लिखेंगे, खींचेंगे 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे, और 2 यूनिट पर एक लाइन ऊपर 1 यूनिट, खींचेंगे 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे 1 यूनिट, और ये खींच दिए और मिला दिए, इसको मिला दिए क्या, और यहाँ से प्रकार के नोक रखेंगे, और यहाँ से मिला के कैसे और काट लेंगे। आई वाले सी हो गया, ए सी बराबर हो गया रूट अंडर 5 यूनिट। समझ में आ गया बेटा। अगर तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए रहेगा रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर, तो क्या करेंगे, 10 से पहले कौन सा नंबर है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, 9। तो लिखेंगे सिंस रूट अंडर 9 बराबर 3 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट कितना माने थे बेटा, 2 सेंटीमीटर। 3 यूनिट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन, इसको मान लीजिए ए बी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, और लिखेंगे 3 यूनिट। लिखेंगे क्या, और यहाँ से 1 यूनिट ऊपर हमें से कितना, 1 यूनिट, यहाँ से ड्रॉ किए और इसको मिला देंगे बेटा, और यहाँ से प्रकार के नोक रखेंगे, और ऐसे एक और कट करेंगे लाइन पर, कहें कि ये दूरी हमको चाहिए लाइन पर, बाहर नहीं चाहिए। तो लाइन पे कट करने के लिए एक आर्क ब्रेक ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे दिया सी। ए सी कितना हो गया, रूट अंडर 10 यूनिट। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत। इस तरीका से हम किसी भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट। इसके बाद इसी को तरीका ड्रॉ करने का एक तरीका और मेरे पास में है। देखो इधर क्या है, अगर रूट 2 रूट 3 कहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे पहले तो एक लाइन ये लिए, 1 यूनिट ऊपर लिए और मिला दिए क्या, तो यहाँ से प्रकार के नोक रखेंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 यूनिट। अभी हम तक क्या कर रहे थे, यहाँ पे खींचते थे ना 1 यूनिट, नहीं। इसके अलावा एक और तरीका है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे। कितना डिग्री कोण बनाएंगे, और लिखेंगे 1 यूनिट ही खींचेंगे। कितना यूनिट खींचेंगे, और इसको फिर मिला देंगे, मिला दिए क्या, और इसको से बाहर कट के फिर ऐसे आर कटेंगे, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा रूट 3। तो दिक्कत, फिर जो यहाँ पॉइंट आया, फिर इस पे 90 डिग्री खींचेंगे 1 यूनिट, फिर इसको मिलाएंगे, और फिर यहाँ से एक ऐसा आर खींचेंगे, ये हो जाएगा रूट 4 यूनिट्स। ठीक है। तो 1 2 3 तरीका मेरे पास में है, जिस तरीका से हम इस सभी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया। मैं कॉपी पे करके बता दिया हूँ पर्सनली, है ना। इसको समझोगे, किताब में भी इसके कैल होगा, सभी तरीका को सॉल्व करोगे, आसानी से तुमको ये समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास एक्टिविटी, पेज को फाड़ना है, फाड़ के अपना जैसे से कहता है, जैसे से एक्टिविटी मैंने कार्यकलाप कर लेना है। इसको कोई दिक्कत, कॉपी कर लिया इसको। अब कल जो है 1.3 देखो कहता है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड सेव हाइट काइंड ऑफ डेसिमल। से ये 36/100 ये हम कल करेंगे। 1.3 का जो जितना भी क्वेश्चन है पहले से पढ़ के आओगे, 1.3 कल के कल पूरा हम खत्म कर देंगे। इरेशनल नंबर में बार बार बताया हूँ, याद है ना। द नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन इन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर, और द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p बटा q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पे पूरे चैप्टर वन चैप्टर डिपेंड करेगा, इसको एकदम ध्यान से देख लेना है। अगर पॉइंट के बाद देखो बेटा 0.36, ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कट गया, इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डिसिमल। क्या कहते हैं, ये को क्या हो गया 0.3333, नहीं कटेगा, नहीं तो खत्म होगा। इसे कहते हैं रिपीटिंग डिसिमल्स या रिकरिंग डिसिमल्स। और ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों के दोनों कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, और वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसको न तो टर्मिनेट करे और नहीं तो रिपीट करे, वैसे कहते हैं इरेशनल नंबर।
तो कल हम इस चैप्टर को 1.3 को कवर करेंगे, कल पढ़ के आना है।